गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने श्रम विभाजन वाला चैप्टर पढ़ा था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित था, जिसमें बताया गया था कि बच्चे का जन्म से पहले ही उसके कार्य का निर्धारण कर दिया जाता है कि बड़ा होकर ये बच्चा क्या कार्य करेगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट आदर्श समाज पढ़ेंगे। आदर्श समाज, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब मैं समस्या के कुछ रचनात्मक पहलू लेता हूँ, यानी कि इसमें कौन से पहलू लिए गए हैं? रचनात्मक पहलू। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग यह पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ। यानी बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहा है कि मैंने जो जाति प्रथा का बताया आपको कि बच्चे के पहले पैदा होने से पहले जाति का उसके कार्य का निर्धारण कर दिया जाता है, चाहे वह बच्चा उस कार्य में पारंगत है या नहीं है, वो उसको करना चाहता है नहीं करना चाहता है, उसकी रुचि उसमें है या नहीं है। तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज क्या है? स्वतंत्रता, यानी कि हर किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की पूरी तरह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो हर कार्य के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। समता भ्रातृता पर आधारित होगा। भ्रातृता में भाईचारे पर, आपस में मेल जोल, लोगों में मिलना जुलना। यहाँ के छुआछूत है कि तुम किसी जाति के हो या तुम किसी जाति के हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में सभी को भाग लेना चाहिए, यानी सामाजिक कोई भी कार्य हो रहा है तो सामाजिक कार्य में जाति का कोई भी उसमें टॉपिक नहीं आना चाहिए। चाहे वो कोई भी जाति का व्यक्ति है, कोई भी सामाजिक कार्य हो रहा है तो उसमें सभी व्यक्तियों को भाग लेना चाहिए। उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक अवसर रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी की मिश्रण की तरह यह भाईचारे का वास्तविक रूप है, यानी कि जिस प्रकार दूध और पानी मिला हुआ होता है इसी तरह भाईचारा मिला होना चाहिए। भ्रातृता शब्द का क्या अर्थ है? भाई, यानी ता प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है? भाईचारे। ता प्रत्यय लगाकर लेखक ने इसका प्रयोग किस लिए किया है? भाईचारे के रूप में किया है। भाईचारा एक व्यापक शब्द है जिसमें भाई और बहन को अलग करके देखना मुश्किल है। यानी भ्रातृ पुल्लिंग शब्द है और भाईचारे की अर्थ की व्यापकता में केवल भाई अर्थात पुरुष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भ्रातृता, इसमें स्त्रियां स्वयं ही शामिल हो जाती हैं, लेकिन लेखक ने भ्रातृता शब्द से पहले किसका उपयोग किया है? समता शब्द का उपयोग किया है। समता, जिसमें लिंग भेद के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि समता करना मीन्स तुलना करना। समता शब्द किसको बढ़ावा देता है? भ्रातृता को बढ़ावा देता है। शब्द का अर्थ और उसकी महत्ता उसके प्रयोग पर ही आधारित होती है। तो लेखक ने भ्रातृता शब्द का प्रयोग किया है, किस लिए किया है? यानी भ्रातृता शब्द का अर्थ होता है भाई और बहन, इसलिए इसमें कोई भी लिंग की गुंजाइश नहीं होती कि इसमें स्त्रियां जुड़ सकती हैं या नहीं जुड़ सकती हैं। अब आइए हम समता पूछते हैं। समता पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, यानी कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि सभी जाति धर्म को भूलकर सभी लोगों को सामाजिक कार्य में सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो समता के आलोचक क्या कह रहे हैं कि सभी लोग बराबर नहीं हो सकते, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी 3 बातें? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक